नमस्ते साथियों, रोजगार एवं करियर मार्गदर्शन केंद्र में मैं आपका दोस्त श्रेयस आपका दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ली। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं वो हमने पिछले सेशन में डेप्थ में देखी। अभी इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि बेसिकली बिजनेस क्या होता है और बिजनेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। क्यों, ये देखने की क्या ज़रूरत है? बिकॉज देखो दोस्तों, आप जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने वाले हो वो बिजनेसेस का करने वाले हो, और बिजनेस के अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग होता है उसकी मेथड थोड़ी बहुत चेंज होती है। हमें वेरियस मेथड्स, वेरियस टैक्सेशंस वगैरह इनका यूज करना पड़ता है। तो हम बेसिकली बिजनेस की ही अकाउंटिंग करने वाले हैं, बिजनेस की ही हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने वाले हैं। इसीलिए हमें बिजनेस क्या है और बिजनेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को, जिसमें हम देखने वाले हैं कि बिजनेस क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि इस सेशन में हम बिजनेस की डेफिनेशन देखेंगे और बिजनेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। देखो दोस्तों, बिजनेस की जो जनरल डेफिनेशन है वो इस तरीके से है कि बिजनेस इज एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन, परचेस, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with the objective of earning profit and satisfying human needs। So दोस्तों, यहाँ पे बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही क्लियर है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव कि अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस जो बेसिकली शुरू किया जाता है, कोई भी बंदा या फिर कोई भी इंसान लॉस में जाने के लिए कभी बिजनेस शुरू नहीं करता है। तो इसीलिए बिजनेस का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। एंड सेकंड ऑब्जेक्ट, वो प्रॉफिट कब अर्न होगा? जब आप ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करोगे तभी बिजनेस चलेगा एंड तभी प्रॉफिट अर्न होगा। जैसे कि कम्युनिटी की जो डिमांड है, जो चीज़ें लोगों को डेली लाइफ में चाहिए या फिर उनकी लग्जरी के लिए चाहिए, अगर वो चीज़ें आप बेच रहे हो, देखो बिजनेस में क्या क्या है, परचेस है, सेल है एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। मतलब जो सोसाइटी की नीड्स है, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, अगर आप उस ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर रहे हो तो बहुत ऑब्वियस आपका बिजनेस चलेगा। आपका बिजनेस चलेगा तो आपके पास प्रॉफिट आएगा। तो बेसिकली बिजनेस के ये दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट कमाना एंड ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना। और ये सब करने के लिए परचेस किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, सेल्स होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। तो ये है बिजनेस की डेफिनेशन। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, बिजनेस इज एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन, परचेस, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। बिजनेस की डेफिनेशन के कुछ की पॉइंट्स है वो देखते हैं। देखो, बिजनेस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट रिक्वायर्स रेगुलर ट्रांजैक्शन, नॉट वन टाइम एक्टिविटी। मतलब देखिए दोस्तों, बिजनेस जो है वो रेगुलर चलता है। इट इज़ नॉट वन टाइम एक्टिविटी कि एक बार शुरू कर दिया, बाद में कुछ एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, कुछ कैश फ्लो हो ही नहीं रहा है, ऐसे नहीं चलेगा, उसको बिजनेस नहीं कहा जाता। थर्ड जो की पॉइंट है, दैट इज एम इज प्रॉफिट मेकिंग एंड वैल्यू क्रिएशन। जैसे मैंने कहा कि बिजनेस का जो प्राइमरी एम है वो है प्रॉफिट मेकिंग का। लॉस में जाने के लिए कोई बिजनेस नहीं शुरू करता, और बिजनेस की जो वैल्यू है वो दिन ब दिन बढ़ती जानी चाहिए, उसको बढ़ाना काम होता है हमारा। फोर्थ पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखो, बिजनेस है, बिजनेस में रिस्क है। जितना बड़ा आप रिस्क लोगे उतना बड़ा सक्सेस हो सकता है, अगर प्रॉपरली सब चीज़ें प्लानिंग के साथ वर्कआउट की जाए तो। और बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी इसका मतलब कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी लॉस भी हो सकता है। बोल नहीं सकते कि प्रॉफिट ही होगा या फिर लॉस होगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से सब चीज़ें करते हो तो बट ऑब्वियस आपको प्रॉफिट ही होगा। एंड लास्ट,
सर्व्स द नीड्स ऑफ सोसाइटी। देखो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो प्रॉफिट कमाना है ही, लेकिन प्रॉफिट कब आएगा? जब आप सोसाइटी की नीड्स को सर्व करोगे, उसको पूरा करोगे। जिस चीज़ की सोसाइटी में नीड ही नहीं है, अगर आप उसका बिजनेस शुरू करोगे तो बट ऑब्वियस उसको कोई खरीदेगा नहीं, और अगर कोई खरीदेगा नहीं तो रिवेन्यू नहीं आएगा, और रिवेन्यू नहीं आएगा तो बट ऑब्वियस प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले बिजनेस के लिए ह्यूमन नीड्स क्या है उसको समझ के वो चीज़ का बिजनेस शुरू करना चाहिए। बिजनेस के एग्जाम्पल्स है अ शॉपकीपर सेलिंग क्लॉथ्स, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कार्स, अ हॉस्पिटल प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल बताए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइप ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन एक्टिविटी। देखो एक्टिविटी के बेस पे बिजनेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, अभी ये हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला जो बिजनेस होता है दैट इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? जिसमें रॉ मटेरियल का यूज करके उसके ऊपर प्रोसेस करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। एक बार फिनिश गुड्स में जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो रॉ मटेरियल का कोई अस्तित्व नहीं बाकी रहता, ऐसे आप बोल सकते हो। ओके, तो रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेस करके उसको कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स में। ये जिस बिजनेस में किया जाता है उसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहा जाता है। ये सब करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए देखो मशीनरी लगती है, लेबर्स लगते हैं, टेक्नोलॉजी लगती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगती है। मैन्युफैक्चरिंग में भी दो प्रोसेस होती है। पहला होता है प्रोडक्शन, जिसमें अभी मैंने जैसे बताया रॉ मटेरियल का यूज करके उसको कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड में। और दूसरा एक प्रोसेस होता है असेंबलिंग, जिसमें स्पेयर पार्ट्स, अलग अलग स्पेयर पार्ट्स एक जगह पे लाए जाते हैं और उसको जोड़ के उसको असेंबल करके फिनिश गुड्स बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस को असेंबलिंग कहा जाता है। ओके, तो बेसिकली ये सब जो चीज़ें हैं ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होती है। इसका एग्जांपल जैसे कि टाटा मोटर्स का ले लो। टाटा मोटर्स कार बनाता है, ब्रिटानिया बिस्कुट्स वगैरह बनाता है, एशियन पेंट्स कलर बनाता है। ऐसी बहुत सारी एन नंबर ऑफ कंपनीज आपको मिलेगी जो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देखो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, चीज़ें बनेगी नहीं, तो ह्यूमन नीड्स नहीं कंप्लीट हो पाएगी। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सेकंड टाइप होता है बिजनेस का दोस्तों ट्रेडिंग बिजनेस। बेसिकली ट्रेडिंग बिजनेस में कुछ चीज़ें बनाई नहीं जाती। मैन्युफैक्चरर ने जो चीज़ें बनाई है उसको बेचा जाता है, उसे ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब बाय एंड सेल्स फिनिश गुड्स विदाउट चेंजिंग देयर फॉर्म। मैन्युफैक्चरर ने जो फिनिश गुड बनाया है उसको एज इट इज बेचना कस्टमर को, कंज्यूमर को, उस चीज को ट्रेडिंग बिजनेस कहा जाता है। इसका सिमिलर वर्ड है, इसको बहुत सारी जगह पे मर्चेंडाइजिंग भी कहा जाता है। तो मर्चेंडाइजिंग और ट्रेडिंग एक ही होता है। यहाँ पे स्टॉक शेयर ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही है, वो अलग है। यहाँ पे हम बिजनेस का जो टाइप है ट्रेडिंग उसकी बात कर रहे हैं। ओके, सो एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रॉफिट फ्रॉम मार्जिन ऑन सेल। तो जो ट्रेडिंग करता है उसको मार्जिन कहाँ से मिलता है, वो कैसे पैसा कमाता है? तो देखो मैन्युफैक्चरर ने चीज़ें बनाई, उसको ये जो ट्रेडिंग बिजनेस करने वाला है मैन्युफैक्चरर से खरीदता है बल्क में, इसीलिए उसको वो चीज़ें सस्ती पड़ती है और वो उसका मार्जिन उसमें ऐड करके कंज्यूमर को बेच देता है। तो वो एक्ट करता है एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, और प्रोड्यूसर से चीज़ खरीद कर कंज्यूमर को बेचता है और बीच में अपना प्रॉफिट निकालता है। ये जो बिजनेस होता है इसे ट्रेडिंग या फिर मर्चेंडाइजिंग कहा जाता है। अभी इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो अमेजॉन जैसे कंपनी है, फ्लिपकार्ट है, आपके आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे रिटेल शॉप्स है। जैसे मेडिकल शॉप है, मेडिकल शॉप वाला खुद मेडिसिन नहीं बनाता, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लेता है और कंज्यूमर को बेचता है। बहुत सारे क्लॉथ स्टोर आपके आजू बाजू होंगे, वो खुद कपड़े नहीं बनाते हैं, वो कंपनी से खरीदते हैं और कंज्यूमर को बेचते हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हमारे आजू बाजू में चल रहे हैं जो ट्रेडिंग है। ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी वाला थोड़ी ना सब चीज़ें खुद बनाता है, वो अलग अलग कंपनी से लेता है और बेचता है। रिटेल स्टोर्स है लाइक रिलायंस स्मार्ट बाज़ार है, बिग बाज़ार है, डी मार्ट है, ये सब जो है ये ट्रेडिंग बिजनेस के एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट जो टाइप होता है दैट इज कॉल्ड एज सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस में बेसिकली दोस्तों कोई चीज़ें बेची नहीं जाती, यहाँ पे गुड्स नहीं होते, यहाँ पे प्रोवाइड्स इनटेंजिबल सर्विसेज इंस्टेड ऑफ गुड्स। तो हम यहाँ पे गुड्स नहीं बेच रहे हैं, हम यहाँ पे सर्विसेज बेच रहे हैं, और सर्विसेज जो होती है वो इनटेंजिबल होती है। ओके, सर्विसेज आर एक्सपीरियंस, सर्विस को एक्सपीरियंस किया जाता है, सर्विस का अनुभव किया जाता है। नॉट ओन, सर्विस आप ऐसे एज अ गुड्स के तरह, किसी चीज की तरह आप आपके घर में नहीं रख सकते सर्विस को, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस किया जाता है। और सर्विस जो होती है वो सर्विस प्रोवाइडर के एक्सपर्टाइज, स्किल्स और नॉलेज के ऊपर डिपेंड होती है सर्विस की क्वालिटी। ओके, अगर हम सर्विस बिजनेस का बात एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे आजू बाजू में बहुत सारे सर्विस इंडस्ट्री के एग्जांपल हैं, जैसे कि बैंक आपको कुछ गुड्स नहीं बेच रही, आपको सर्विस दे रही है। आप होटल्स में जाते हो तो होटल तो बेसिकली हाइब्रिड तरीके का एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे होटल मतलब जहाँ पे आप स्टे करते हो, जिसे हम लॉज वगैरह कहते हैं, उसकी बात हो रही है। तो बेसिकली होटल और रेस्टोरेंट ये दोनों अलग अलग होते हैं। रेस्टोरेंट मतलब ऐसी जगह जहाँ पे जाके आप खाना खाते हो, दैट इज कॉल्ड एज रेस्टोरेंट। होटल का मतलब होता है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज होटल। तो यहाँ पे लॉज होटल की बात हो रही है, वहाँ पे आप स्टे करते हो तो वो आपको सर्विस दे रहे हैं, कुछ गुड्स नहीं बेच रहे। देन आईटी सर्विसेज है, हॉस्पिटल्स है, आप बीमार पड़ गए, किसी डॉक्टर के पास गए कंसल्टेशन के लिए, तो वो डॉक्टर आपको डायग्नोसिस कर रहा है, मतलब आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको कुछ गुड्स नहीं बेच रहा है। आपके घर में एसी है, टीवी है, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप टेक्नीशियन को बुलाते हो, टेक्नीशियन उसको रिपेयर करके देता है। तो टेक्नीशियन ने यहाँ पे क्या किया, आपको सर्विस प्रोवाइड की। आपको कोई अगर स्किल सीखना है तो आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाकर कोई कोर्स करते हो, तो वहाँ पे आपको कोई गुड्स नहीं बेचे जा रहे, वहाँ पे भी आपको दोस्तों सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो ये सब एग्जांपल होते हैं सर्विस बिजनेस के। नेक्स्ट टाइप होता है बिजनेस का एक्सट्रैक्टिव बिजनेस। इसका मतलब होता है, देखो, इट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें बेसिकली क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उससे हमें जो चीज़ें चाहिए वो एक्सट्रैक्ट की जाती है, या फिर नेचुरल फॉर्म में उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। सप्लाइज रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो ये जो नेचुरल फॉर्म में चीज़ें मिलती है, या फिर नेचर से हम एक्सट्रैक्ट करके जो चीज़ें निकालते हैं, उसको एज अ रॉ मटेरियल हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि माइनिंग है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, फिशिंग है, उसके बाद फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसके ऊपर प्रोसेस करके फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फिनिश गुड बनाए जाते हैं। तो ये जो बिजनेस होता है इसे एक्सट्रैक्टिव बिजनेस कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कोल इंडिया ये कंपनी क्या करता है, माइनिंग करके ज़मीन से कोल निकालता है और उसको मैन्युफैक्चरर्स को बेच देता है। ओके, तो ये क्या हुआ, एक तरीके का एक्सट्रैक्टिंग हुआ। ओएनजीसी क्या करता है, समुंदर से ऑयल निकालता है, और ऑयल निकालता है, गैस निकालता है, उसके ऊपर प्रोसेस करके उसको बेचता है। ओके, तो ये जो टाइप है इसे कहा जाता है एक्सट्रैक्टिंग बिजनेस। नेचर से जो चीज़ें हैं वो एक्सट्रैक्ट करना और उसको बेचना, या फिर उसके ऊपर प्रोसेस करके बेचना, इसे कहा जाता है एक्सट्रैक्टिव बिजनेस। नेक्स्ट जो टाइप होता है बिजनेस का, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड बिजनेस। अब ये जो हाइब्रिड बिजनेस होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज इन वन मॉडल। मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, वहाँ पे चीज़ें बन भी रही है, ट्रेडिंग भी हो रहा है, मतलब एक से लेकर दूसरे को बेची भी जा रही है, और तीसरा जो पॉइंट है इट इज सर्विस, वहाँ पे सर्विस भी दी जा रही है। इसमें देखो गुड्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसका सेलिंग भी किया जा रहा है, एंड सर्विस भी प्रोवाइड की जा रही है। ओके, तो ये जो मॉडल है बिजनेस का, इसे हाइब्रिड मॉडल कहा जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर देखना है तो बेस्ट एग्जांपल होता है रेस्टोरेंट। देखो, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो, कोई डिश आप ऑर्डर करते हो, तो उसके किचन में रॉ मटेरियल का यूज करके वो डिश प्रिपेयर की जाती है, बनाई जाती है। मतलब देखो दोस्तों, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, देन उसको आपके टेबल पे सर्व किया जा रहा है। रेस्टोरेंट ने आपको बैठने के लिए एक टेबल दिया है, एसी दिया है, फैन दिया है, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें जो है वो आपको वेटर ला के दे रहा है। मतलब वहाँ पे सर्विस का भी पार्ट कंप्लीट किया जा रहा है। एंड
उसके साथ साथ जैसे कि आपको अगर मिनरल वाटर चाहिए तो मिनरल वाटर की बोतल वो होटल वाला नहीं बना रहा है, वो किसी से लेकर आपको बेच रहा है, बीच में अपना प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा है। अगर आप कुछ कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हो जैसे कि पेप्सी है, कोका कोला वगैरह, तो वो भी वो होटल वाला नहीं बना रहा है, वो कंपनी से लेकर आपको दे रहा है। अगर आप आइसक्रीम वगैरह कुछ ऑर्डर करते हो तो वो भी होटल वाला नहीं बना रहा, तो मतलब वो चीज़ें बेच भी रहा है वहाँ पे किसी दूसरे से लेकर, तो वहाँ पे ट्रेडिंग भी हो रहा है, खुद बना भी रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, एंड आपको सर्व किया जा रहा है, मतलब आपको सर्विस भी दी जा रही है। तो ऐसे जो मॉडल्स होते हैं इसको कहा जाता है हाइब्रिड बिजनेस। एप्पल का एग्जांपल ले लो, एप्पल आईफोन मैन्युफैक्चर भी करता है, उनके स्टोर्स भी है, खुद के स्टोर में वो सेल भी करता है, उसके साथ साथ आई क्लाउड या फिर एप्पल म्यूजिक जैसी सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करता है। रिलायंस भी है, रिलायंस भी हाइब्रिड बिजनेस पे काम करता है, कैफ़े कॉफ़ी डे वगैरह, स्टारबक्स, ऐसे जो सब ब्रांड्स है ये सब जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे काम करते हैं। सो आई होप आपको हाइब्रिड बिजनेस क्या है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बिजनेस का जो टाइप होता है उसे हम ई कॉमर्स या फिर ऑनलाइन बिजनेस कहते हैं। इसमें बेसिकली देखो दोस्तों, कंडक्ट्स बाइंग, सेलिंग और सर्विसेज थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए चीज़ों को खरीदना, बेचना या फिर सर्विसेज को खरीदना, बेचना, ये चीज़ें जहाँ पे होती है उसे हम ई कॉमर्स या फिर ऑनलाइन बिजनेस कहते हैं। अभी उसके लिए कौन कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज किए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी वेबसाइट्स है, वेबसाइट का यूज करके चीज़ें खरीदी बेची जाती है, एंड्रॉयड ऐप या फिर आईफोन में जो ऐप चलते हैं वो ऐप, ऐसे ऐप बनाकर, वेबसाइट्स बनाकर उसके ज़रिए चीज़ें खरीदी जाती है और बेची जाती है, तो उसको ई कॉमर्स या फिर ऑनलाइन बिजनेस कहा जाता है। ई कॉमर्स में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ओके, इसके की पॉइंट्स क्या क्या है, तो देखो ग्लोबल रीच, आप आपके प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बेच सकते हो, तो आपका रीच इसमें ग्लोबल हो जाता है। 24/7 ऑपरेशंस, आपका बिजनेस आपको बंद रखने की जरूरत नहीं है, 24/7 आप आपका बिजनेस चला सकते हो। ऑफन कंबाइंस ट्रेडिंग प्लस सर्विसेज, ये ऑनलाइन फॉर्म में आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, मतलब चीज़ें बेच भी सकते हो और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर देखें तो अमेज़ॉन दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अमेज़ॉन क्या कर रहा है, अमेज़ॉन कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, अमेज़ॉन मैन्युफैक्चरर से ले रहा है। अमेज़ॉन ने सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें जो बेचने वाला होता है, मतलब सेलर, वो खुद के प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे शोकेस करता है, वहाँ पे डालता है, जिसको खरीदना है वो अमेज़ॉन की ही वेबसाइट पे जाकर उसको ऑर्डर देता है और अमेज़ॉन उस चीज़ को उस कस्टमर तक पहुँचाता है, तो और बीच में खुद का मार्जिन निकालता है। तो बेसिकली ये ट्रेडिंग ही है, लेकिन ट्रेडिंग किया जा रहा है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सपोर्ट लेके, तो इसीलिए इसको ई कॉमर्स कहा जाता है। और एग्जांपल देखें तो स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनीज है, ओला है, उबर है, बायजूस है, तो ये सब जो है ये ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट टाइप होता है बिजनेस का दोस्तों, फ्रेंचाइजी बिजनेस। इसका मीनिंग क्या होता है, इट ऑपरेट्स अंडर लाइसेंस ऑफ एन इस्टेब्लिश ब्रांड। बेसिकली देखो दोस्तों, बिजनेस करना आसान बात नहीं होती। खुद का एक बिजनेस बड़ा करने में या फिर खुद का बड़ा ब्रांड बनाने में बहुत सारे साल लग जाते हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं ब्रांड बनता है। तो एक बार ब्रांड बन गया तो ब्रांड की वैल्यू एक बहुत होती है, गुडविल बहुत होती है। ओके, तो अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करके अगर उसका ब्रांड बनाने जाओ तो उसके लिए बहुत साल लग जाएंगे आपको। लेकिन अगर आपको कम पीरियड में अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो यहाँ पे फ्रेंचाइजी बिजनेस जो है वो एक बढ़िया मॉडल होता है। फ्रेंचाइजी में क्या किया जाता है, ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश ब्रांड है उसकी हम फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो मतलब बिजनेस तो हमारा है लेकिन नाम किसका है, वो बड़े ब्रांड का। फॉर एग्जांपल बर्गर किंग है, मैकडोनल्ड्स है, KFC है। अभी ये जो एग्जांपल है, जैसे कि अभी अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्नैक्स कॉर्नर चालू करना है तो खुद का स्नैक्स कॉर्नर में ब्रांड बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा अगर मेरे पास पैसा है तो मैं क्या करूँगा, किसी इस्टेब्लिश ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लूँगा। जैसे कि मैकडोनल्ड्स, मैंने मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले ली तो
स्नैक्स का जो बिजनेस होगा वो बिजनेस मेरा होगा, लेकिन नाम किसका रहेगा? मैकडोनल्ड्स का। और उनका नाम यूज करने के लिए मैं उनको रॉयल्टी प्रोवाइड करूंगा। बट ऑब्वियस फ्रेंचाइजी मॉडल जो होते हैं वो हर कंपनी के अलग अलग होते हैं, उनकी पॉलिसीज, उनका रॉयल्टी स्ट्रक्चर वगैरह अलग अलग होता है। कोई रॉयल्टीज लेता है, कोई रॉयल्टी नहीं लेता, लेकिन सब रॉ मटेरियल जो है वो उनसे ही लेना पड़ता है। ऐसे अलग अलग मॉडल होते हैं। लेकिन इसमें हमारा फायदा क्या होता है? हमें एक बड़े ब्रांड के साथ काम करने को मिलता है और उस ब्रांड का नाम सुन के लोग अपने आप आते हैं। मतलब हमें मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ नाम, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है, उनका जो गुडविल है, उसका फ़ायदा डायरेक्टली हमको मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे दूसरे के ब्रांड से हम काम करते हैं, खुद का कोई ब्रांड डेवलप नहीं होता है हमारा। ओके, नेक्स्ट जो टाइप होता है बिजनेस का, दैट इज नॉन प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस। बेसिकली ये बिजनेस जो होता है दैट एम फॉर सोशल वेलफेयर इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। मतलब इसका जो एम होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, तो बिजनेस एक्टिविटी ही, लेकिन एम जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इसका जो एम होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। ऐसी कुछ चीज़ें की जाए जिससे कि समाज का फायदा हो, उसमें से प्रॉफिट कमाना ये प्राइमरी गोल नहीं होता है। ओके, और ऐसे एक्टिविटी से जो पैसा आता है, जो प्रॉफिट गेन होता है, उसको उसी अलग अलग सोशल ऑब्जेक्टिव पे री इन्वेस्ट किया जाता है। ओके, तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे NGOs है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, सोशल एंटरप्राइजेस है, जो क्या करते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, उसको बेचते हैं, उसको बेच के जो प्रॉफिट आता है उसको समाज के लिए ही लगाते हैं। ओके, तो मतलब यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी जो तो हो रही है, लेकिन वो प्रॉफिट के लिए नहीं हो रही है, तो इसे कहा जाएगा नॉन प्रॉफिट या फिर सोशल एंटरप्राइजेस। सो आई होप दोस्तों बिजनेसेस के जितने भी टाइप्स है आपको अभी यहाँ पे प्रॉपर समझ में आए होंगे। जब आप किसी कंपनी में या फिर किसी फर्म में एज अ अकाउंटेंट जॉब करोगे, तो अभी मैंने जो टाइप बताए इनमें से ही किसी टाइप का वो बिजनेस होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस बिजनेस में काम कर रहे हो वो किस टाइप का है, वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग ऑडिट के अलग अलग रूल होते हैं, टैक्सेशन के अलग अलग रूल होते हैं। इसलिए दोस्तों बिजनेसेस के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो आई होप बिजनेस क्या होता है ये आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बिजनेस को लीगल फॉर्म कैसे दिया जाता है, लीगल एंटिटी कैसे बनाई जाती है, बिकॉज जब तक बिजनेस की लीगल एंटिटी नहीं बनेगी तब तक बिजनेस ग्रो नहीं होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम वो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।